खुदावंद यीशु मसीह के कादर मुतलिक नाम में आप सबको सलाम। आज हमारा टॉपिक है एक्सीलेंट वे ऑफ मिनिस्ट्री। किताब मुकद्दस में से हम देखेंगे कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत और उसका 13वां बाब। अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूं। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहां तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को जवाल नहीं। नबूवतें हो तो माकूफ हो जाएंगी, जुबानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत नातमाम। लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी। लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी। अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। इस वक्त मेरा इल्म नाकिस है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। पौलुस रसूल ने कुरिन्थस की कलीसिया में 3 बशारती दौरे किए। पहले बशारती दौरे में वो वहाँ पर 1.5 साल रहा और इबादत खाना के सरदार की मदद से वो इबादत खाना में जाता और वहाँ पर कलाम सुनाया करता, जिंदगी निजात पाती, मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करती। यहूदियों ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये कलाम की मुखालफत करता है और उन्होंने इबादत खाना के सरदार को भी मारा। मतनाज़ा होने के बावजूद पौलुस रसूल ने कुरिन्थस की कलीसिया को 2 खत लिखे और ये खत जो है आज बाइबल मुकद्दस का हिस्सा है। पौलुस रसूल ने इसके बाद जो है फिर वो विजिट भी किया कुरिन्थस की कलीसिया को। तो आइए आज हम देखेंगे खुदावंद के कलाम में से कुरिन्थस के 2री सदी के पपायरस चेस्टर बेटी लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में महफूज है। आयरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स में ये लाइब्रेरी मौजूद है। बाइबल मुकद्दस को लेटर ऑफ लव कहा गया है, क्योंकि ये खुदा का मोहब्बत बराखत इंसान के लिए है, ताकि इंसान इसे पढ़े और निजात पाए, हमेशा की ज़िंदगी पाए, आसमान की बादशाही का वारिस बने। चैप्टर ऑफ लव, इस चैप्टर को कहा गया है। वर्स ऑफ लव, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 को कहा गया है। अब हम इस चैप्टर की समरी को देखेंगे। पहली आयत में रसूल बताता है कि मोहब्बत एहसासात और जज्बात का नाम है। दूसरी और 8वीं से लेकर 10वीं आयत तक
روح القدس کی نعمتوں کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ تیسری آیت میں قربانی پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ چوتھی سے ساتویں آیت میں محبت کی خوبیاں اور خامیوں کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ 11ویں آیت میں رسول اپنی زندگی کی گواہی نئی پیدائش سے لے کر خوشخبری کا استاد بننے تک بتاتا ہے۔ 12ویں آیت میں وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے۔ 13ویں آیت میں محبت کی عظمت بتائی گئی ہے۔ محبت، لو، چیریٹی، محبت کے لیے عبرانی اصطلاح احاب ہے۔ یونانی ثقافت مختلف قسم کی محبت کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتی ہے۔ سٹورگے، دوسروں سے محبت، فلیا، دوست سے محبت، ایروز، شہوانی محبت، جنسی محبت، ازدواجی محبت، اگاپے، خدا کی انسان سے محبت، بیلوس محبت، ایسی محبت جس میں کسی قسم کی کوئی غرض نہ پائی جائے۔ اس کے معنی ہے الفت، پیار، عشق، فریفتہ ہونا، چاہنا، جان دینا، پسند کرنا، عزیز رکھنا۔ یہ محبت ماں کی اپنے بچوں سے محبت سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ یہ محبت کا وہ رشتہ ہے جو تکلیف اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو۔ یہ محبت خدا سے شخصی رفاقت اور عبادت کا سلسلہ قائم کر دیتی ہے، جو دل میں خدا کے اثر سے پیدا ہوتا ہے اور قائم رہتا ہے۔ یہ بے ریا محبت ہے۔ محبت کا جو رتبہ خدا انسان کے اندر چاہتا ہے، اس کا مکمل تعارف ہمیں اس باب میں ملتا ہے۔ محبت رکھنے والے شخص کی خوبیاں اس باب میں بیان کی گئی ہیں۔ اگاپے محبت وہ کام ہے جس کا آغاز خدا سے ہوتا ہے۔ جب انسان خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لاتا ہے تو یہ پھل روح القدس کے وسیلے سے انسان میں پیدا ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان میں اگاپے روح القدس کی نعمت اس وقت موجود ہے جب اس کی شخصیت میں مسیح کا کردار ہے۔ نیکیاں کرنا اور جذبات رکھنا محبت اس کی مخالف نہیں، لیکن اگاپے محبت کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ گہرا اور عظیم ہے۔ اگاپے محبت اس کام کو پورا کرنا جس کے لیے آپ کا بلاوا اور مخصوصیت ہے۔ جس طرح یسوع نے صلیب پر نجات کے کام کو مکمل کیا، پالوس رسول نے غیر قوموں میں منادی کی۔ محبت وہ عقیدہ ہے جس میں تمام مسیحی اوصاف بند کر ایک ہو جاتے ہیں۔ محبت شخصیت ہے اور وہ شخصیت خدا ہے۔ محبت ایسا فتویٰ ہے جس میں معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ محبت ہمیں ابدیت کی طرف لے جاتی ہے۔ شریعت کے استاد موسیٰ کا پیغام محبت: خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ تمام توریت اور صحیفوں کا دار و مدار اسی حکم پر ہے، یعنی انسان خدا سے اپنی ساری شخصیت سے محبت رکھے۔ خوشخبری کے استاد پالوس رسول کا پیغام محبت افضل ہے۔ لو از گریٹ۔ فرما برداری کرنا، خدا کی راہوں پر چلنا، یہ ایسی محبت ہے جس میں کوئی مشکل بھی خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ نہ کال، نہ وبا، نہ تلوار، نہ ننگا پر۔ بائبل کے استاد یسوع مسیح کا پیغام محبت: دشمن سے بھی محبت رکھو، ستانے والوں سے بھی محبت رکھو، پڑوسی سے بھی محبت رکھو، دوست سے بھی محبت رکھو۔ اس طرح سے ہماری زندگی میں محبت کامل ہو جاتی ہے، اور یہ معیار محبت آسمانی باپ کا ہے۔
पहली आयत हम देखेंगे, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झंझनाती झांझ हूं। खुदा का खादिम कहता है कि अगर ईमानदार आला दर्जा की तकरीरें करे और बहुत ज़्यादा हर वक्त हमदो सुना करे, परस्तिश करे, लेकिन अपनी सलाहियत को दूसरों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल ना करे, तो वो कहता है कि वो इन साजों की तरह ही है जो बज तो सुर में रहे हैं मगर इनमें एहसासात और जज्बात नहीं है। दूसरी, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये 4 आयात जो है इनमें रूहुल कुदस की नेमतों की अहमियत को बयान किया गया है। जो ईमानदार को अपनी रूहानी तरक्की के लिए और दूसरों की रूहानी तरक्की के लिए रूहुल कुदस की तरफ से इनाम में मिलती हैं, लेकिन जब वो इन नेमतों को दूसरों की रूहानी तरक्की के लिए, दूसरों के फायदा के लिए इस्तेमाल नहीं करता, ज़ाती मुफादात के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तो रूहुल कुदस रंजीदा हो जाता है और फिर ये नेमतें ईमानदार की ज़िंदगी में काम नहीं करती। इसमें अलमियत का कलाम है, ईमान की नेमत है, नबूवत की नेमत है, मोजज़ात की नेमत है। जब ईमानदार इन गिफ्ट्स को दूसरों की रूहानी तरक्की के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा तो फिर वो ईमान में कमज़ोर पड़ जाएगा, फिर ताज़ा कलाम का मुकाशफा नहीं मिलेगा, फिर ज़िंदगियों में मोजज़ात नहीं होंगे, नबूवतें हों तो माकूफ हो जाएंगी। माकूफ के लिए ग्रंथियों के ख़त में 2 ग्रीक इस्तिलाहात इस्तेमाल की गई हैं। पहली इस्तिलाह है ड्यूनामिस, जो दूसरे चैप्टर की 5वीं आयत में इस्तेमाल की गई है। मौरूसी सलाहियत की ताकत, मोजज़े करने की के लिए ताकत, इखलाकी ताकत, रूह की फजीलत की ताकत, काबिलियत, मुनहसर, इन्हसार, स्ट्रेंथ, पावर। इस चैप्टर में जो इस्तिलाह मकूफ के लिए ग्रीक में इस्तेमाल की गई है, काटा रीगियो, मनसूख करना, ख़त्म करना, जुदा होना, गैर फाल, मुलतवी किया गया, रोका गया, बर्खास्त किया गया। तो जब हम नबूवत की नेमत को दूसरों की रूहानी तरक्की के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर ये नेमत मौकूफ़ हो जाएगी, बर्खास्त हो जाएगी, मनसूख हो जाएगी। हमारी ज़िंदगी में से ये नेमत जो है वो वापस ले ली जाएगी। ज़ुबानों में जो है वो तरक्की नहीं होगी, लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। जब रूहुल कुदस मददगार हमारी ज़िंदगी में होगा और खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में होगा तो ये नेमतें मुस्तकिल हमारी ज़िंदगी में काम करेंगी और ये इससे हम दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाएंगे। लेकिन जब हम इससे दूसरों को फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे तो फिर ये इसी तरह से ही है जिस तरह से आप मोबाइल में कोई एप्लीकेशन कर लेते हैं, फेसबुक कर लेते हैं और इंटरनेट नहीं है, तो फिर कमेंट्स नहीं आएंगे, लाइक्स नहीं आएंगे, शेयर्स नहीं होंगे, मैसेजेस नहीं आएंगे, फ़ोटोज़ नहीं आएंगी। इसी तरह से ही ये नेमतें हैं, जब रूहुल कुदस ज़िंदगी में नहीं होगा तो ये नेमतें आपकी ज़िंदगी में काम नहीं करेंगी। चौथी आयत में हम देखते हैं, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं आयत। इन आयात में रूहुल कुदस की खूबियों और खामियों पर बात की गई है। पहले हम देखेंगे रूहुल कुदस की खूबियाँ जो मोहब्बत के वसीला से हमारी ज़िंदगी में पैदा होती हैं। मोहब्बत साबिर है,
اگر آپ کی زندگی میں محبت ہوگی تو آپ دباؤ میں اور مشکلات میں کھڑے رہیں گے. یہ ایسی قوت ہے. اور ہر قسم کے حالات میں آپ ثابت قدم رہیں گے. اور مہربان ہے. محبت مہربان ہے. اگر آپ کی زندگی میں محبت ہوگی تو اس قوت سے آپ کا کردار عمدہ ہو جائے گا اور آپ خدا ترسی سے دوسروں کی مدد کریں گے. پھر 7ویں آیت ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے. محبت کرنے والا جو شخص ہے اس میں گہری تسلی، گہرا اطمینان ہوتا ہے. کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہوتا بلکہ صلح ہوتی ہے. یعنی کہ اس کی زندگی میں کسی قسم کی دشمنی کا نہ ہونا ہے. اور سب باتوں کی برداشت کرتی ہے. ایسا شخص جس میں محبت ہوگی وہ سب باتوں کی برداشت کرے گا، یعنی کہ جان دینے تک وفادار رہے گا. یہ محبت ہے. سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے. محبت رکھنے والا شخص کلام کی ہر بات پر ایمان لائے گا اور آمین کہے گا. اس میں کسی قسم کی شک کی حالت نہیں پائی جائے گی اور اس کے اندر یہ امید ہمیشہ زندہ رہے گی کہ کلام کی ہر بات جو ہے وہ سچ ہے. پھر اس میں محبت نہ رکھنے والے شخص کی خامیاں بھی بیان کی گئی ہیں. محبت 4 آیت ہے، محبت حسد نہیں کرتی. محبت رکھنے والا شخص جو ہے وہ کبھی بھی کسی سے جلے گا نہیں. محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں. محبت رکھنے والا شخص مغرور نہیں ہوگا، گھمنڈی نہیں ہوگا، ڈینگ نہیں مارے گا، نازیبا کام نہیں کرتی. محبت رکھنے والا شخص کبھی بھی اخلاق سے گرا ہوا کام نہیں کرے گا، برا کام نہیں کرے گا، کسی کا نقصان نہیں کرے گا، اپنی بہتری نہیں چاہتی. محبت رکھنے والا شخص جو ہے وہ ہمیشہ سب کی بھلائی کے لیے کام کرے گا، جھنجھلاتی نہیں. محبت رکھنے والا شخص ناراض نہیں ہوگا، خفا نہیں ہوگا، بدگمانی نہیں کرتی. محبت رکھنے والا شخص جو ہے وہ برے منصوبے نہیں باندھے گا اور برے خیالات نہیں رکھے گا اور بری باتیں نہیں کہے گا. بدکاری سے خوش نہیں ہوتی. محبت رکھنے والا شخص زناکاری، حرام کاری، بد فعلی، بد چلنی جیسے کاموں سے خوش نہیں ہوگا بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے. محبت رکھنے والا شخص دعا کرے گا، روزہ رکھے گا، کلام سنائے گا، پرستش کرے گا، تعلیم پائے گا، ایمان میں مضبوط رہے گا اور ان باتوں میں ہی وہ خوش رہے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں 3 آیت میں، اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں. اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں، یہ اپنے مال کی ظاہری تقسیم ہے جس میں دکھاوا کیا جاتا ہے. ایسی تقسیم، ایسی جو مدد کرنا ہے غریبوں کی، اس کا اجر جو ہے ایسے لوگوں کو دنیا میں ہی مل جاتا ہے. لیکن کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، ضرورت مندوں کی، سب کی مدد کی جائے، لیکن کلام کی منادی سے اور کلام کی محبت سے. پھر اس کا اجر جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں ملے گا. یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں، اپنا بدن جلانے کو دے دوں. جلانے کے لیے جو ہے
इसका तर्जुमा केजेवी बाइबल ने बर्न किया है, एनएलटी बाइबल ने सैक्रिफाइस किया है, एनआईवी बाइबल ने हार्डशिप किया है। दो खुदा के खादिम मैथ्यू हेनरी और बेंसन ये दोनों इस बात पर मुत्फिक हैं कि अगर मैं अजियतें बर्दाश्त करूं और पूरे दिल से खुदा के साथ ना चलूं तो बगैर मोहब्बत के हमेशा की जिंदगी के हवाला से मुझे इससे कुछ फायदा नहीं है। अगर मैं अपना बदन जलाने को दे दूं। गैर कौमें भी अपने माबूदों के सामने जो है, कई ऐसी कौमें थी जो अपने माबूदों के सामने अपने पहलौठे बच्चों को जलाने के लिए दे देते थे कुर्बानी के तौर पर, लेकिन खुदा ने शरीयत में ऐसा करने से मना किया था। लेकिन इसराइल का के कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बिन हनून की वादी में उनके कल्चर को अपना लिया था और उन्होंने अपने बच्चों को जो है वो जलाना शुरू कर दिया। तो खुदा जो है इस बात से नाराज हुआ कि मैंने तो ऐसा हुक्म नहीं दिया और ना ही मैंने ऐसा ख्याल किया। फिर जब पालूस रसूल करंथियों की कलीसिया को यह खत लिख रहा है, तो उस वक्त रोम में वालिदैन को यह इख्तियार था कि जब उनके बच्चे पैदा होते थे तो उनकी मर्जी होती थी कि वो उन्हें जिंदा रख सकते थे या मार सकते थे। इसलिए रोम में ज़्यादातर वो अपनी लड़कियों को जला दिया करते थे, मार दिया करते थे। तो पालूस रसूल जब ये ख़त लिख रहा है तो उसके जहन में वहाँ का कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी है, क्योंकि करंथस की कलीसिया जो है इसमें यूनानी लोगों ने भी मसीह को कबूल किया है, इसमें रोमी लोगों ने भी मसीह को कबूल किया है, इसमें यहूदियों ने भी मसीह को कबूल किया है। और वहाँ पर जो कल्चर है उसको मद्देनज़र रखते हुए पालूस रसूल इस बात को लिख रहा है कि जिस तरह से इसराइल के लोगों ने अपने बच्चों को वहाँ के कल्चर को अपना लिया और अपने बच्चों को जलाना शुरू कर दिया, कहीं आने वाले वक्त में ऐसा ना हो कि चर्च में भी ऐसा काम जो है वो शुरू हो जाए। तो हम देखते हैं अपने इस कल्चर में यहाँ पर क्या होता है कि दहशतगर्द जो है वो मजहबी जुनून में खुदकश हमले करते हैं, अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते हैं, खुद को भी जला लेते हैं और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और जब उनसे बात की जाती है कि इसकी क्या वजह है तो वो कहते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म हुआ है। हम देखते हैं डैनियल की किताब में सिदरक, मिस्क, अब्दुन्नजूम, ये तीनों जवान खुदा में कायम है, मजबूत है। नबूकदनेस्सर बादशाह ने सोने की मूरत बनवाई और उसने कहा कि जब साज बजाए जाए, सब जमा हो, तो सब ने इस मूरत के सामने सजदा करना है। लेकिन सिदरक, मिस्क, अब्दुन्नजू ने उस मूरत के सामने सजदा ना किया। तो कसदियों ने जाकर नबूकदनेस्सर को बताया कि ये तीनों जवान जो है ये इस मूरत के आगे सजदा नहीं करते। बादशाह कहर में आया, उसने कहा इनको आग की भट्टी में फेंक दिया जाएगा। और बादशाह ने जाकर उन्हें कहा कि अगर तुम इस मूरत के सामने सजदा नहीं करोगे तो तुम्हें आग की भट्टी में फेंक दिया जाएगा। तो उन जवानों ने बादशाह को बताया कि हम इस मूरत के सामने सजदा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ाएगा और इस आग से भी बचाने की जो है वो कुदरत रखता है, तेरे देवता से भी छुड़ाएगा। तो जब साज बजाए गए
तो तीनों ने उस मूरत के सामने सजदा ना किया, और उन्होंने बादशाह को यह भी बता दिया कि अगर ना बचाया तो कोई बात नहीं। और फिर बादशाह ने हुक्म किया कि इन तीनों को आग की भट्टी में फेंक दिया जाए, और बड़े बड़े पहलवानों ने उन्हें उठाकर आग की भट्टी में फेंक दिया। आग को जो है वो 7 गुना तेज कर दिया गया, और जो फेंकने वाले थे वो भी जल गए। थोड़ी देर बाद बादशाह ने देखा कि तीनों नौजवान आग में बिल्कुल सही सलामत हैं, और उनके साथ एक चौथी शख्सियत है, उनके साथ सन ऑफ गॉड है, अलहज़ादा है। और फिर उसने हुक्म दिया कि इनको बाहर निकाला जाए। जब उनको बाहर निकाला गया आग से, तो वो तीनों सही सलामत थे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें बचा लिया था। हालेलुया, आमीन, आमीन। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये तीनों जवान जो है, ये खुद से आग में नहीं कूद गए, इन्होंने खुद का हमला नहीं किया, इन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इन्होंने बाबुल के उस कल्चर को नहीं अपनाया कि जब साज बजाया जाए तो ये झुककर उनकी मूरत के सामने, सोने की मूरत के सामने सजदा करें, और ये खुदा में कायम रहे, और खुदा ने जो है इनको बचा लिया, महफूज किया। अगर हम इन तीनों जवानों की जिंदगी में देखें तो इनको वहां पर सरफराज किया गया, और ये वहां की हुकूमत की ताबेदारी में भी थे। अगर हम इनकी हिस्ट्री को देखें तो इनके साथ क्या हुआ है। इनके शहरों को जला दिया गया है, इनकी हैकल को जला दिया गया है, इनके घरों को जला दिया गया है, इनके रिश्तेदारों को दूर दूर मुख्तलिफ जगहों पर ले गए हैं, सबको इनसे जुदा कर दिया गया है। लेकिन फिर भी ये खुदा के साथ इन सारे हालात में वफादार है। इतना जुल्म होने के बावजूद भी इनका तवक्कुल जिंदा खुदा पर है, और खुदा इन्हें बचा रहा है, महफूज रख रहा है, इनके साथ है, इन्हें इज्जत मिल रही है, तरक्की दी जा रही है, सरफराजी दी जा रही है, और जहां भी ये जा रहे हैं लोग इनके वसीला से जिंदा खुदा को पहचान रहे हैं, जिंदा खुदा से उनकी वाकफियत हो रही है। फिर हम देखते हैं 11वीं आयत में पौलुस रसूल कहता है, जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी, लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी। यहां पर पौलुस रसूल अपनी गवाही शेयर कर रहा है, अपनी टेस्टामनी बता रहा है कि जब उसने मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया तो वो कलाम की समझ में बच्चा था, और उसकी तबीयत बच्चों की सी थी। बेशक वो फरीसी था, लेकिन जब उसने नई पैदाइश का तजर्बा हासिल किया तो कहता है कि मैं खुशखबरी की समझ में अभी बच्चा था, लेकिन रसूलों के साथ रहकर एक वक्त गुजरने के बाद तालीम हासिल करके अब मैं जवान हो गया, मैं कलाम को, खुशखबरी को समझ गया हूँ, और रूहानी तरक्की कर रहा हूँ तालीम में, और मैंने बचपन की बातों को छोड़ दिया है। इसी तरह से आज हम लोगों ने भी ऐसा ही करना है कि हमने बचपन की बातों को छोड़ना है और जवान होना है वक्त के साथ। बाइबल की तालीम हासिल करनी है, उस्तादों के साथ रहना है, और जिस तरह से यीशु मसीह के शागिर्द उस्ताद के साथ रहे और 3 साल के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें उस्ताद मुकर्रर किया, इसी तरह से वक्त के साथ हमने तालीमी लिहाज से जवान होना है। अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। इस वक्त मेरा इल्म नाकिस है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। पौलुस रसूल कहता है अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है। ग्रंथियों के खत में
आईना पालूस रसूल ईमानदारों की ज़िंदगी को कहता है जिसमें से खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है, और रोमियो के ख़त में पालूस रसूल आईना खुदा के कलाम को कहता है जिसमें ईमानदार जो है वो अपनी खूबियों और खामियों को पहचानता है। तो कहता है कि अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। ईमानदार ज़मीन पर जो खिदमत कर रहे हैं यह आसमानी चीज़ों का अक्स है। जब हम आसमान की बादशाही में जाएंगे तो ये सब चीज़ें हकीकत होंगी और हम अपने आसमानी बाप को, अपने खुदा को रूबरू देखेंगे। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। रसूल बता रहा है ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों हमें अब्दियत की तरफ लेकर जाती है। ईमान और उम्मीद वो काम है जो ईमानदार करता है, जो ईमानदार के अंदर रूहुल कुदस की नेमतें होती हैं। मोहब्बत वो काम है जो जिसका आगाज खुदा से होता है, और जब ये मोहब्बत ईमानदार की ज़िंदगी में आ जाती है तो ईमानदार ग्रेट मैन बन जाता है। आमीन। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। आए हम सब आंखें बंद करेंगे, दुआ करेंगे और खुदावंद से ये दुआ करेंगे कि खुदावंद जो ज़िंदा कलाम आज हमने सुना है, जिस तरह से पालूस की ज़िंदगी तेरे ज़िंदा कलाम की वजह से बदल गई, तब्दील हो गई, हमारी ज़िंदगियाँ भी तेरे ज़िंदा कलाम की वजह से तब्दील हो जाए। पालूस रसूल पर जब मसीह का नूर चमका तो उससे पहले वो मसीहियों को तंग करता था, परेशान करता था, इज़्ज़त रसानियाँ देता था। लेकिन जब मसीह का नूर उसकी ज़िंदगी पर चमका, उसने मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया, वो मसीह पर ईमान लाया, तो फिर उसे संसार भी किया गया, उसे बैन भी लगाए गए, उसे कोड़े भी मारे गए, उसने कैदें भी काटी, उसे तंग भी किया गया, उसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम भी लगाए गए। लेकिन इन सारे हालातों में वो कहता है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सके। आमीन। ईमानदारों, आज हमारा ईमान भी ऐसा ही होना चाहिए। मोहब्बत जो है वो इंसान की शख्सियत को बदल देती है, तब्दील कर देती है। हमने देखना है कि क्या जब मैंने मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया, उससे पहले मेरी ज़िंदगी क्या थी, और अब मौजूदा दौर में मैंने ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आई हैं। और हमने इसकी गवाही भी देनी है